पेशेंट में एक हमेशा से एक भय रहता है कि गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन नहीं कराना है, तो क्या वाकई कोई दिक्कत होती है इस तरीके से कि सभी लोग सर्दियों में डेट मांगते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। बहुत कम लोग मतलब इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। मेरा ये मानना है, महोबा के लिए एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि पिछले एक साल में मोतियाबिंद के 945 से ज्यादा ऑपरेशन महोबा में सक्सेसफुली हो चुके हैं। ये महोबा जनपद के लिए एक बड़ी बात है कि डॉक्टर डीके राय जब से महोबा आए हैं, जब से 950 के आसपास ऑपरेशन सफलपूर्वक हो चुके हैं और लोगों की मदद भी हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये लोग जब महोबा से बाहर जाके ऑपरेशन कराते तो उनका पैसा भी लगता और समय की बर्बादी भी होती। डीके राय जी हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी, और साथ में जो है आपके चैनल न्यूज़ 95 का भी। आपने दूसरी बार ये मौका दिया है मुझे मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का, और लोगों को जो है लोगों को मेरा सहयोग प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, बात करें तो क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे लोगों को समस्या होती है, और कैसे लोग पहचान सकेंगे कोई ये कोई प्रॉब्लम है? क्या सिम्टम्स है? बेसिकली ये जो मोतियाबिंद का रोग है, ज़्यादातर जो है ये उम्र के कारण होता है। जब आपके जो है सर के बाल जो है सफ़ेद होने लगे, उसी समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी आंखों में भी जो है कम दिखना शुरू हो जाता है। अमूमन जो टीवी के जो भी खास करके जो समाचार चलते रहते हैं, नीचे की जो पट्टी चलती रहती है, अगर आप ध्यान से महसूस करेंगे वो पट्टी आप जो है पढ़ना जो है आपको उसमें कठिनाई आने लगती है। या जैसे दूर की घड़ी है, दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी में कितना समय हो रहा है ये आप नहीं बता पाएंगे। तो या जो है कम से कम 3 हाथ की दूरी से यदि किसी भी मरीज को एक आंख बंद करके दूसरी आंख से अगर 3 हाथ की दूरी पे अगर वो उंगली नहीं गिन पा रहा है, तो ऐसी हालत में ये समझ लीजिए कि उसे मोतियाबिंद ही होगा, अगर वो वृद्ध व्यक्ति है। तो ऐसी परिस्थिति में मरीजों को जो है तत्काल जो है जिला चिकित्सालय और इसके अतिरिक्त हमारे जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हैं, नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, और उसके बाद तत्काल जो है आप जिला अस्पताल में आ सकते हैं और यहाँ पे आपका अच्छे से अच्छा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, महोबा की ओपीडी में ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। 950 प्लस ऑपरेशन हो चुके हैं। कैसे मैनेज किया साल भर में, क्योंकि एकदम से लोगों की जब संख्या आपके पास आई होगी, तो किस तरीके से ऑपरेशन का समय आप निर्धारित करते हैं? बेसिकली ऑपरेशन एक तरह का टीम वर्क है। मैं यहाँ झांसी से जब मैं यहाँ पे आया तो बेसिकली हमारी ओटी में बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे, माइक्रोस्कोप्स भी थे, इवन फेको मशीन भी है, और सभी चीज़ें बिल्कुल जो है बंद पड़ी हुई थी। ओटी जो है काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में नहीं थी। तो जब नए नए आए तो मेरे साथ जो कर्मचारी भी थे वो भी ट्रेंड नहीं थे। उनके दिमाग में भी था, हो सकता है ये आए हैं अभी जोश में, हो सकता है 2-4 एक आध हफ्ते में ये ढीले पड़ जाएंगे, तो इन लोगों को भी लगा रहे ऐसे ही है। लेकिन मैंने फिर देखा कि मुझे कुछ नहीं, खुद से स्ट्रेचर खींचना पड़ेगा। जो मैंने पहला जब स्ट्रेचर खींचना चालू किया तब इन लोगों को भी झिझक हुई कि यार लगता है काम करना पड़ेगा। तो मेरे साथ में ये बेसिकली टीम वर्क है, और थोड़ा सा इन लोगों को जो है उत्साहित करना पड़ता है और सहयोग लेना पड़ता है। हम लोग का काम जो है डिसिप्लिन वाला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं है कि हम कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसे नहीं होता। इसमें विश्वास और समर्पण। अगर कोई भी सर्जरी हो रही है, बहुत ही माइक्रो सर्जरी है, हर मरीज के मतलब इन्फेक्शन ना हो आँखों में, स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, सभी जो है इंस्ट्रूमेंट्स का और लिनेंस का सबको स्टरलाइज करना पड़ता है। और गलती से भी कहीं जैसे ऑपरेशन के दौरान हमारे हाथ मान लीजिए नाक पे चले गए, या कहीं टच हो गया इधर उधर, या मरीज ने ही हाथ छू दिया, तो तुरंत आपको, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अगर इनके द्वारा किसी भी तरह से कोई भी किसी ने हाथ छू दिया तो इनको मुझे नहीं टोकना है, ये अपने आप ही ये लोग। तो इस तरह से इन लोगों को मैंने ट्रेन किया। यहाँ पे सीएमएस सर ने भी सहयोग दिया, एसी लगवा दिया पहले तो, फिर उसके बाद में स्टाफ नर्स भी आई, वार्ड बॉय भी आए। शुरू में तो इन लोगों को कुछ नहीं आता था, तो स्वयं मैं ही हर मरीज को ब्लॉक लगाता था, मैं स्वयं ट्रॉली तैयार करता था, मैं स्वयं ऑपरेट करता था। फिर धीरे धीरे किसी एक को मैंने ट्रेन किया,
झिझक धीरे धीरे गई। एक बंदा जो है ब्लॉक लगाने सीखने लगा, फिर एक को धीरे से बुलाया तो बेटा ट्रॉली पे खड़ा हो जा, फिर ट्रॉली का काम करने लगा, कोई कुछ काम करने लगा। ऐसे धीरे धीरे एक टीम बनी और काम टीम का ही है। और पहले वर्ष में 945 ऑपरेशन इन लोगों के सहयोग से ही हुआ है। और सीएमओ सर और सीएमएस सर का नो डाउट बहुत अच्छा सहयोग रहा। और मेरी ये उम्मीद है कि इन लोगों की बदौलत ही शायद इस साल में जो है 2000 कम से कम ऑपरेशन करूंगा, यदि संभव हुआ तो 3000 के ऊपर भी जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहते हैं कि एक पेशेंट में एक हमेशा से एक भय रहता है कि गर्मियों के दिनों में ऑपरेशन नहीं कराना है, तो क्या वाकई कोई दिक्कत होती है इस तरीके से कि सभी लोग सर्दियों में डेट मांगते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। बहुत कम लोग मतलब इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। मेरा ये मानना है कि, और इसको लेके मैं बार बार मरीजों से भी कहता हूँ, और हर बार शायद पिछली बार भी मैंने ये कहा था, हालांकि व्यक्तिगत चीज़ है, मुझे इस चीज़ को आपसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरे पिताजी के ऑपरेशन, एक आंख का ऑपरेशन मेरे पिताजी ने मुझसे कराया और उसको मैंने जून में किया। मामा जी मेरे हैं, उन्होंने मेरे हाथ से ये ऑपरेशन कराया, वो भी मैंने मार्च में किया। तो मैं पिताजी के ऑपरेशन में जून में करना इसलिए पसंद करता हूँ कि भीड़ कम रहती है और अच्छे से अच्छा ऑपरेशन होता है। ज़्यादातर क्या होता है, मरीज ये सोचता है कि जाड़ों में अच्छा ऑपरेशन होता है, और जाड़ों में क्या होता है, डॉक्टर वही है, 100 आंखों के डॉक्टर हैं, मान लीजिए एक जिले में 1 या 2 आंखों के डॉक्टर हैं, उसी से अगर जो है, या आपके घर में जैसे एकाएक भीड़ आ जाए, या जैसे मान लीजिए कुंभ भी हुआ, तो कुंभ का भी कैसे मैनेजमेंट, भीड़ का नियंत्रण करना ही पड़ता है, दबाव बढ़ता है, तो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन डेफिनेटली थोड़ा सा हैम्पर होती है। दूसरी चीज़ क्या है, पहले के समय में, पुराने ज़माने में मोतियाबिंद के ऑपरेशनों में लेंस नहीं डाले जाते थे, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में टाँके लगाए जाते थे, चीरा बड़ा होता था, 5 टाँके लगते थे, 3 से 5 टाँके लगते थे, और हर दूसरे दिन ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। मरीज को 7 से 10 दिन तक वार्ड्स में भर्ती रहना पड़ता था। तो नो डाउट अगर कोई गर्मी में अगर मान लीजिए उसको पट्टी लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है पसीना तो आएगा ही, और कुछ टाँके लगने के कारण किरकिराहट और आंसू भी आती थी। तो उस समय गर्मियों में डेफिनेटली जो थोड़ा सा असुविधाजनक होता था। आज की तारीख में हम लोग चीरा जो है लगाते हैं छोटा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, लेंस डालने के बाद में पट्टी लगाते हैं और ठीक अगले दिन सवेरे ही पट्टी खुल जाती है, चश्मा लग जाता है। आपको जो है भर्ती भी नहीं रहना, आप आइए, ऑपरेशन कराइए, पट्टी लगाइए, घर जाइए। अब तो डे केयर का कंसेप्ट आ गया, आप मरीज है ही नहीं, और उसके बाद अगले दिन आइए, पट्टी खुलेगी, और उसके बाद आप जो है चश्मा लगा के अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ आप 3 से 5 दिन तक करेंगे, और यदि चाहे तो 1 हफ्ते बाद आप सर से नहा भी सकते हैं। और गर्दन से तो आप जो है ऑपरेशन के ठीक नेक्स्ट डे से ही नहा सकते हैं, जिस दिन पट्टी खुल जाएगी। और इस वजह से जो है अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया है कि ऑपरेशन गर्मी में नहीं कराते हैं और जाड़ों में ही कराना जरूरी। अब ये कंसेप्ट आया है, देखिए भीड़ कम हो उस समय आप कराएं। तो मेरा यही लोगों से अनुरोध रहेगा। और यहाँ आप विश्वास मानिए कि आज भी मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, आज ही मैंने 18 ऑपरेशन किए हैं, और इसके अतिरिक्त मेरे पास मई तक की वेटिंग है, मरीज आ रहे हैं। और इन लोगों का, मुझे महोबा वासियों का इसलिए मैं जो है गुणगान करूंगा कि मरीज ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, अब वो कह रहे हैं कि हम तो गर्मी में भी ऑपरेशन कराने को तैयार हैं। तो मई तक की मेरी वेटिंग है, और मैं इनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि यदि हो सके तो जून जुलाई में कराएं, जाड़ों में जो है कम भीड़ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर DK राय। 945 ऑपरेशन पिछले वर्ष इनके द्वारा किए गए हैं, और इस साल का इनका लक्ष्य है कि 2000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए जाएं। तो निश्चित तौर पर जिस भी मरीज को कोई समस्या है मोतियाबिंद से लेकर, वो जिला अस्पताल महोबा आकर संपर्क कर सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।